जयपुर एक ऐसा महानगर जिसका जिक्र होते ही अक्स उभरता है मोर मुकुट जैसे हवा महल से सजे ऐसे अलमस्त शहर का, जहाँ जीवन के हर रंग नजर आते हैं। और आए भी क्यों नहीं, आखिर देश के सबसे बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो ठहरा। राजधानी होने के नाते सरकार और प्रशासन का मुख्यालय भी तो यही है। यही होता है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्धारण। वैसे तो जयपुर के विकास में हर सरकार का योगदान रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीनों कार्यकाल में जो काम हुए वे खासे कहे जा सकते हैं। तीसरे कार्यकाल में जो सौगातें मिली हैं, उन्होंने इस शहर को अलग ही श्रृंगार दिया है। अभी हाल ही मुख्यमंत्री ने कभी जयपुर का सबसे मशहूर शिक्षा केंद्र रहे दरबार स्कूल को नई साज सज्जा और अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ जनता को समर्पित कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, यहाँ पर दरबार स्कूल का नवनिर्माण होना मैं देख के आया था, बहुत शानदार बनी है। स्मार्ट क्लासेज इसके अंदर है, हाईटेक क्लासेज है। मैंने तो खुद पहली बार देखा हाईटेक का जो वहाँ पे लगे हुए थे कैमरे वगैरह। मुझे बहुत खुशी हुई कि हेरिटेज सिटी के अंदर एक नवाचार किया गया है, हाईटेक स्कूल बनाई गई है। और मुझे उम्मीद है कि दरबार स्कूल तो बहुत पुरानी स्कूल है, बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गई थी, अब नई बिल्डिंग बन गई है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी, और हर चीज का ख्याल रखा गया। जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में समाहित है वो पुराना जयपुर जिसे लोग चार दीवारी की सुरक्षा की वजह से परकोटा भी कह देते हैं। कभी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त चिकित्सा केंद्र और स्कूल थे यहाँ। आस्था के केंद्र तो खैर स्थापना के समय से ही है। समय के साथ आबादी बढ़ी तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ी। इसे समझते हुए मुख्यमंत्री ने यहाँ सैटेलाइट अस्पताल, गर्ल्स कॉलेज और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के भवनों का शिलान्यास किया तो लक्ष्मी नारायणपुरी में नए आयुर्वेद अस्पताल का लोकार्पण भी किया। 25 साल पहले तो 6 विश्वविद्यालय थे, आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान का 91 विश्वविद्यालय। 70 साल में राजस्थान में 250 कॉलेज खोले गए हैं 70 साल में, और मैंने इन 5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए। और उसमें 130 गर्ल्स कॉलेज है, इंग्लिश स्कूल है महात्मा गांधी नाम से। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये गांव में इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। जयपुर को हाल ही एक स्टेट ऑफ आर्ट सभागार भवन भी मिला है। इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में एक मुख्य सभागार, कन्वेंशन हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, 2 मिनी ऑडिटोरियम, 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, बोर्ड मीटिंग हॉल, एग्जीबिशन हॉल, लेक्चर हॉल और लाइब्रेरी सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। सीएम ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसकी नींव रखी थी और तीसरे कार्यकाल में इस साल 17 अप्रैल को इसका लोकार्पण भी कर दिया। मुझे बहुत पसंद आया कि लंबे इंतजार के बाद भी सही यार वो दिन आ गया जब हम लोग सोचते थे कि दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बन पाएगा। दिल्ली की पहचान जो है वो भी वहाँ पर जो JNU है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी, उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, इंडिया हैबिटेट सेंटर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, प्रेस क्लब है, वो चर्चाओं के केंद्र रहते हैं इंटेलेक्चुअल के लिए, और वाइब्रेंट दिल्ली का लुक देते हैं। उसी राह पर जयपुर चल रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान संस्थान है। अभी यहाँ 24 मंजिला IPD टावर बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 1200 बेड्स की होगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल 5 अप्रैल को इसकी नींव रखी थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा था, IPD टावर बन रहा आपका SMS में, वो स्वास्थ्य जगत के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सिरमौर होगा। 26 या 24 माले का बन रहा है। दानीवाल जी ने हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था ऊपर कर दी है। कोई मरीज इमरजेंसी में लाना है, भेजना हो बाहर, तो भेज सकते हो हेलीकॉप्टर से। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य पे पूरा जोर हमारा है। और कोई कैसे भूल सकता है जयपुर का भारत जोड़ो सेतु,
करीब 2.25 किलोमीटर लंबा ये सेतु सीएम ने पिछले साल 6 अक्टूबर को जनता को सौंप कर उसे जाम से बड़ी राहत दी, जिससे यातायात सुगम हुआ है। ये वो गहलोत सरकार है जिसने अपने पहले कार्यकाल में जयपुर को मेट्रो ट्रेन की सौगात देकर इतिहास रचा, तो सेंट्रल पार्क भी जनता को समर्पित किया और इस बार मानसरोवर में सिटी पार्क, घाट की गुणी टनल और रामनिवास बाग की मल्टी स्टोरी पार्किंग सहित कई सुविधाएं जयपुर को मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मिली। तो तीसरे कार्यकाल में अब तक जो कुछ हुआ वो वास्तव में असाधारण है। जयपुर में जो काम हुए हैं 98 के बाद में, तो आपके देखिए जवाहरलाल नेहरू मार्ग भी सिंगल रोड थी पहले, वहाँ से शुरू करें आज कितने ओवरब्रिज अंडरब्रिज बन गए हैं घाट की गोली की तरह, कितने आज आपके वो विकास के काम हो गए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई, लाइटिंग लग गई है, बरामदे खाली हो गए थे पहले, घाट की गोली बन गई, आपकी टनल बन गई है, मेट्रो आ गई है। एक राजधानी जो कहलाती है राजस्थान में, आज पूरे देश के लोग हर तरह की कॉन्फ्रेंस करने हो, मीटिंगें करनी हो, वो सब जयपुर आना पसंद करते हैं। कभी परकोटे तक सिमटा ये शहर आज महानगर में तब्दील हो चुका है और ऐसा इसलिए हुआ कि शहर का आकर्षण बढ़ता ही गया। गहलोत सरकार ने इसके विकास को पंख दिए हैं, यहीं से समूचे प्रदेश में संदेश जाता है। सीएम ने मिशन 2030 के रूप में राजस्थान को पूरे देश में अव्वल बनाने का संकल्प प्रदेश के समक्ष रखा है। आइए मिलकर इस तरफ कदम बढ़ाएं।